मजबूर मां बाप भटक रहे हैं। मैनपुरी के शिववीर की तीनों बेटियों को थैलीसीमिया नामक एक बीमारी है और तीनों जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। ऑपरेशन के लिए शिववीर को पैसों की जरूरत है, लेकिन उनके पास है नहीं। सरकार की तरफ से भी कोई मदद इन्हें नहीं मिल रही है, इसलिए इन्होंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सभी को चिट्ठी लिखी है। शिववीर, ये बताइए कि ये बीमारी इन बच्चों को कब से है? जी सर, 58 महीना हो चुके हैं। 58 महीना से ये बीमारी चल रही है। इस पे 58 महीना हो चुके हैं और वो बड़ी वाली बच्ची है उस पर भी 58 महीना लमसम, इस पे करीब 1.5 साल हो चुकी है बच्ची को। तो कहीं से कोई मदद मिली? इस बीमारी में क्या होता है, थैलीसीमिया में क्या बताया डॉक्टर ने? इसमें सर मंथली खून चढ़ता है और उसके बाद इनकी जो टैबलेट दवाई वगैरह ये सब टोटल दवाइयाँ आती हैं सर, बाहर से ही आती हैं टोटल, और मंथली खून तो चढ़ता ही है इन पे। तो कितने, किसी से बात हुई, किसी से गुहार लगाई आप? हमने डीएम साहब को यानी खूनी पत्र, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को चिट्ठियां मैंने भेजी सर। हमने यहाँ तक इच्छा मृत्यु तक मांगी सर, लेकिन आज मेरी वो पोजीशन आ चुकी है, मेरी जमीन जायदाद सर सब बिक चुकी है। मेरे पास बच्चे तो केवल ये बच्चे बचे हुए हैं। अभी हम सर मंडी समेत से चंदा लेके 200-500 रुपए लेके हमने बच्चों पे खून चढ़वाया। हर महीने कितने का खर्च है इन बच्चों के इलाज के लिए? तीनों बच्चों के 1.5 महीना हो चुका है। 1.5 महीने में मेरा 38,000 रुपए का खर्चा है। इसमें धर्मेंद्र भाई जो सेपई से खून चढ़ाते टाइम हमें मिल गए, मुलाकात हुई तो हमें 10,000 की हेल्प 5 से की सर। ठीक है, हम भीख मांग मांग के करीब 1 साल हो चुकी सर, हम भीख मांग मांग के इलाज। यहाँ तक है कि हमारी जो बहनें सिस्टरें थी उनकी चीज बद हम जो लेके रख दी, कभी 50,000 में, कभी 1 लाख में, 4-6 लाख रुपए के कर्जी और हो चुके। अब हमें रास्ता भी आदमी घेर रहा है, बच्चे भी नहीं बच रहे। ये पोजीशन है हमारी। अब हम किसी लायक नहीं रहे, क्योंकि अब सरकार से सर, मुख्यमंत्री साहब के लिए जो हमने ये एक अग्रवाल जी हैं आगरा के, उन्होंने ये पोर्टल पे डाला सर। हमें इतने पढ़े लिखे नहीं है जो कि हम कुछ आगे कार्रवाई कर पाए, तो उन्होंने ये पोर्टल पे डाला सर। इस पर भी कोई जवाब नहीं सर मिला। उसके बाद डीएम साहब को मैंने चिट्ठियां भेजी। डीएम राष्ट्रपति की ये रिटर्न चिट्ठी आई सर, राष्ट्रपति जी की चिट्ठी रिटर्न। इस पर डीएम साहब महेंद्र बहादुर प्रमोद उपाध्याय जी थे, उन्होंने केवल 10,000 की हमें की चेक दिला दी थी सीएमओ द्वारा। और ये जो है डीएम साहब महेंद्र बहादुर सिंह ने मेरी केवल यही कहते रहे, आपकी हम मदद करवा रहे, आपकी मदद करवा रहे, शर्म आस में बने रहे। उसके बाद क्या, किससे उम्मीद है, किससे आस है आपको कि जो मदद कर पाएगा? अब सर हमें सरकार से तो अभी हमें कोई अब उम्मीद नहीं रही सर। सरकार करती तो हमारी इतनी चिट्ठियों पर और हर तरीका से मेरी मदद कर सकती थी। अब ये बोल रहे कि एस्टीमेंट जब कोई डॉक्टर इनका नहीं बना रहा है, लाइलाज बीमारी बता रहे, अनुवांशिक बीमारी बता रहे सर, तो इनका अब क्या है? अब मेरे पास केवल चारा है। तो सर हम कल से इस लखनऊ में, अगर सरकार सुन ले तो 1-2 दिन में सुन ले मेरी टेर, क्योंकि इसका सर ऑपरेशन होना, इसको सेपई से पर अभी 11 बजे इसका ये पेट पूरा फूल चुका है सर। इसका अब इसकी जिंदगी खतरे में है। अब हम कहां से पैसा लाएं सर? अब हमारी केवल उम्मीद है तो अब केवल भीख मांगने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है सर। तो आप देख रहे हैं कि कितना दर्दनाक दौर से शिववीर जो है वो गुजर रहे हैं। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए एक ऐसा परिवार जो कि मैनपुरी से चलकर लखनऊ पहुंचा और अपने बच्चों के जान की भीख मांग रहा है, जिंदगी बचाने की भीख मांग रहा है। इन दरअसल 3 बच्चे हैं शिववीर के, और इनके ये 3 बच्चे, आप एक ये देख सकते हैं, एक ये बच्चा है और एक ये छोटी बच्ची है और एक इससे बड़ी बेटी है। वो 3 बच्चे हैं इनके, और तीनों बच्चों को थैलीसीमिया नाम की बीमारी है, जिससे इन बच्चों को हर महीने ब्लड चढ़ता है। इनके बदन में खून नहीं बनता है, ब्लड चढ़ता है, और ब्लड चढ़ाने के लिए इनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। इनके परिवार में ज़मीन, जायदाद, जेवर, गल्ला, पानी जो भी था वो सब कुछ बिक चुका है। अब बचे हैं तो ये बच्चे हैं। इनके इलाज के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया, तमाम नेताओं से गुहार लगाई, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई, राष्ट्रपति से गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं हो पाई है।